देखिए, हम पिछले क्लास में पढ़े थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़े थे। उसका कुछ बेसिक नियम था वो पढ़े थे। आज हम प्रेजेंट का चौथा जो होता है, प्रेजेंट का चौथा भेद जो होता है, तो पढ़ते हैं चौथा। इसका नाम है प्रेजेंट। देखिए, शांति से, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटी हो गया, न्यूअस, NUOUS, कंटिन्यूअस टेंस। ये तो आप लोग जानते हैं। स्पेलिंग को भी याद रखना बहुत जरूरी होता है। कंटी, देखिए CONTI थोड़ा उल्टा पुल्टा है, थोड़ा सा है, बड़ा है। कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, अब कोई वाक्य दिया रहेगा हिंदी में, उसको हम कैसे समझेंगे कि वो वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, उसको पहचानने के लिए तो कोई नियम होगा, और उसको अंग्रेजी बनाने में कोई नियम होगा। तो हम सबसे पहले, एक ही ट्रेंड मेरा है, पहचान। सबसे पहले इसको पहचानना है। पहचान कैसे पहचानेंगे? देखिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं, ती आ रही है, इत्यादि लगा हो, इत्यादि लगा रहे, तो उसे हम, या उस वाक्य को जिसके अंत में ये सब लगा रहे, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं। जैसे देखिए, पहले सबसे छोटी चीज़ से उठाना चाहिए, और ऐसा बात नहीं है कि सब मैं एक ही ले रहा हूँ, खाना की ले रहा हूँ क्रिया। सहूलियत होता है, और आप लोग को भी अच्छा लगेगा जब जान जाइएगा, उसके बाद तो कुछ भी बनाइएगा। मैं खाता आ रहा हूँ, मैं खाता आ रहा हूँ, ये एक हिंदी का एक वाक्य है पूरा। तो बोल रहा है, पहचानने का जो नियम है, बोल रहा है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता आ रहा हूँ, देखिए ता आ रहा हूँ, क्रिया के अंत में, बार बार बोल रहा हूँ, ता आ रहा हूँ क्रिया के अंत में, तो इसमें क्रिया खाना है। खाना के अंत में देखिए क्या है, ता आ रहा हूँ। उसी तरह ते आ रहे हैं। जब लिखेंगे यहाँ कि हम लोग खाते आ रहे हैं, देखिए तो यहाँ भी क्रिया खाना है, तो
क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया खाना है, किसके अंत में क्या है देखिए तो, ते आ रहे हैं। तो ऐसा जिस वाक्य के क्रिया के अंत में लगा रहे उसको हम क्या समझते हैं, किस टेंस में समझते हैं? उसको हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। तुम्हें यहाँ थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए, तुम खाते आ रहे हो, देखे थे। अच्छा, तुम लोग खाते आ रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं कि वह खाता आ रहा है, वे सब खाते आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद राम खाता आ रहा है। तो ये सब वाक्य में हम क्या देख रहे हैं कि तुम खाते आ रहे हो, इसके क्रिया के अंत में क्या है, खाना क्रिया हुआ। ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। इसके क्रिया खाना है, इसके क्रिया के अंत में क्या है, ते आ रहे हो। देखिए, ते आ रहे हो, ता आ रहा है, ते आ रहे हैं। देखिए तो सब के अंत में ता आ रहा है। तो जब ऐसा किसी वाक्य के क्रिया के अंत में लगा रहे या लगा होता है तो उस वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। तो अब आशा करते हैं कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और आगे हम इसका चलते हैं, अब इसका चर्चा करते हैं अंग्रेजी बनाने का नियम। तो देखिए, अंग्रेजी बनाने का नियम। अंग्रेजी बनाने का नियम यह है कि, क्या है, यह है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर SINGULAR सिंगुलर NUMBER नंबर, यानी एक वचन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ या थर्ड पर्सन में जो करता आएगा उसके साथ नियमानुसार क्या लगता है, हैज बीन का प्रयोग होता है तथा बाकी जगह में कौन आ गया, बाकी जगह में आ गया आपका फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो चाहे उसका प्लूरल नंबर हो। ठीक है, जो नियम ये मेरा अपना पढ़ाने का है। पर्सन सेकंड नंबर, बाकी जगह जो आ गया फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। क्या बोल रहे हैं, अंग्रेजी बनाने का नियम यह है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ नियमानुसार हैज बीन का प्रयोग होता है तथा बाकी जगह मतलब आ गया फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन
बाकी जगह हैव, HAVE, हैव, BEEN, बीन का प्रयोग होता है। अच्छा, ये तो पहला पॉइंट हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए कि इसमें क्या होता है, क्रिया का इसमें या इस टेंस में क्रिया का कौन रूप होता है, चौथा रूप होता है। जैसे भी में ING बोल देते हैं, भी में, इसमें क्रिया का चौथा रूप या क्रिया के अंत में, जो बोलिए, इसमें क्रिया का चौथा रूप या क्रिया के अंत में ING या वर्ब में ING, इसमें क्रिया का चौथा रूप या बोल रहे हैं क्रिया के अंत में ING का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, तो बहुत सारा, मतलब कि मेरा कहने का मतलब हुआ कि आप अपना भाषा में और अपना स्टाइल में इसको याद रखिए। नियम कुछ भी रहे, उसको जिस तरह आप लोग को याद रहे उस तरह याद रखिए, तो उसको प्रयोग करने में सहूलियत होता है। अच्छा, बता रहे थे हम, फिर से बताते हैं। अंग्रेजी बनाने का नियम यह है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ नियम अनुसार हैज बीन का प्रयोग होता है तथा बाकी जगह में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन आ जाता है। बाकी जगह हैव बीन का प्रयोग होता है और इसमें क्रिया का जो होता है, क्रिया का हमेशा चौथा रूप रहता है और क्रिया के अंत में ING लगाया जाता है। ये नियम है, जो नियम है वो नियम है। नियम को किसी भी तरह लिखिए, नियम तो नियम रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। चाहे 5वां क्लास का पढ़े, चाहे 6ठा क्लास का पढ़े, चाहे कोई भी पढ़े, कोई भी पढ़े। आज हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़े, यही सब पढ़े हैं। तो अच्छा, अब हम देखते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, तो मैं एक उदाहरण लेता हूँ। अब तो मैं पहचान भी पढ़ लिया और अंग्रेजी बनाने का नियम भी पढ़ लिए। अब हमको क्या बनाना है, सूत्र। जो सूत्र बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, जो कि हम भूल जाते हैं। देखिए, लिखना भूल जाते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन प्लस भी में ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। समझना है, सब्जेक्ट तो कर्ता हो गया और जो टेंस है उसके नियम अनुसार हैव बीन, हैज बीन, दो चीज आ रहा है। तो जहाँ जहाँ हैव बीन लगेगा वहाँ हैव बीन लगाएंगे, जहाँ जहाँ हैज बीन लगेगा हैज बीन लगाएंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, हैव या हैज प्लस बीन प्लस भी में ING या V4 प्लस ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। बात यही है। तो समझते हैं सूत्र को हम। पहले सब्जेक्ट रहेगा, तीनों पर्सन रहेगा, फर्स्ट पर्सन I B, सेकंड पर्सन you, थर्ड पर्सन he she it और दे रहेगा। और उस नियम के अनुसार, जो नियम लिखा है अंग्रेजी बनाने का नियम, उसके अनुसार जो लगेगा, जिसमें जो लगेगा उसको हम रख देंगे। उसके बाद भर्ब देंगे, भर्ब में ING, भर्ब का चौथा रूप देंगे। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं, हम एक ट्रांसलेशन लेते हैं। देखिए, मैं खाता आ रहा हूँ। देखिए, मैं खाता आ रहा हूँ, थोड़ा सा हूँ, मैं खाता आ रहा हूँ।
तो नियम हम बताते आ रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कोई भी दुनिया का कोई भी टेंस हो, दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन हो, इसके बगैर नहीं बनता है, इसके बगैर नहीं बनता है। ये बात बोलिए कि अलग अलग जो सेंटेंस होता है वो तो अलग अलग होता है, लेकिन इसके बगैर नहीं बनता है, इसको चुनना ही पड़ता है, इसको समझना ही पड़ेगा आपको। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, तब आप एक अच्छा ट्रांसलेशन बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना पाइएगा। तो पहले हम सब्जेक्ट चुनते हैं। सब्जेक्ट क्या है, जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं। तो खाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा है। क्या काम कर रहा है भाई, होने या करने को क्रिया कहते हैं। कोई भी काम हो रहा है या कोई को कुछ बन रहा है, होने या करने को क्रिया कहते हैं। तो खाने का काम हो रहा है भाई, तो खाना हो गया क्रिया। जो नियम है ता रहा हूँ, देखिए क्रियागत में ता रहा हूँ, तो हम जान रहे हैं इससे कि ये जो वाक्य दिया हुआ है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। जो नियम है, जब वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो उसका जो नियम होगा उसी को फॉलो करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा। इसलिए देखिए मैं करता हो गया, तो मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, लेकिन इसके साथ हैव लगता है, हैव HAVE हैव, उसके बीन लगेगा, नियम है हैव बीन। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, इसके नियम के अनुसार हैव बीन लगा। उसके बाद वर्ब क्या है भाई, खाना है, तो खाना का ईट होता है, खाना का क्या होता है, ईट होता है। अब नियम के साथ क्या बोलें कि इसमें ING जोड़ दिए, तो आई हैव बीन ईटिंग हो गया। तो मैं खाता आ रहा हूँ का इंग्लिश में जब अनुवाद बनाएंगे तो इसको आई हैव बीन ईटिंग होता है। तो वैसे ही मैं कर दूंगा, हम लोग खाते आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग खाते आ रहे हैं, तुम खाते आ रहे हो, तुम लोग खाते आ रहे हो, वह खाता आ रहा है, वे सब खाते आ रहे हैं। देखिए ये सभी है, देखिए सबके क्रिया के अंत में देखिए ता रहा हूँ, ते आ रहे हैं लगा हुआ है। देखिए देखने वाली बात है और कुछ नहीं, आँख से दिखना चाहिए। कोई भी चीज़ जो पढ़ रहे हैं आप उसको आँख से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ दिख रहा है, देखिए। तो ये जो सब वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसको अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, देखिए मैं का आई हो जाएगा, इसके साथ हैव बीन लगा देंगे, हैव बीन। उसके बाद खाना का ईट होता है तो इसमें ING लगता है, आई हैव बीन ईटिंग। तो इसी तरह हम सबको बनाते हैं। जैसे देखिए बी है, बी के साथ हैव बीन लगेगा और प्लस ईटिंग। उसी तरह यू हैव बीन ईटिंग, उसी तरह तुम लोग के यू हैव बीन ईटिंग। ही, अच्छा ही जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसके साथ क्या लगेगा, हैज बीन लगेगा। नियम बोल रहा है ही हैज बीन ईटिंग। अच्छा वे सब थर्ड पर्सन पोलर नंबर है, ठीक है। तो इसको हम दे हैव बीन, मैं जो चीज़ लिखने रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ। हम लोग फिर से देखते हैं, हम लोग खाते आ रहे हैं, हम लोग तो सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, हम लोग बहुत सारा खाते आ रहे हैं, क्रिया के अंत में ते आ रहे हैं, ठीक है। तो हम एक बात देख रहे हैं
कि यहाँ पर तो अब क्लियर हो गया होगा, नहीं तो हम आगे जब प्रैक्टिस जब करवाएंगे आप लोग को, ये तो भी आप लोग को दिया गया है कि हल्का फल्का ये ट्रांसलेशन इजी ट्रांसलेशन है, और मैं बहुत सारा बनाऊंगा। जब ये पूरा टेंस ख़त्म हो जाएगा, ये प्रेजेंट का ख़त्म हो जाएगा, तो फिर सिंस और फोर का प्रयोग बताएंगे, उसके बाद बड़ी से बड़ी ट्रांसलेशन बनाएंगे। ऐसा बात नहीं है कि ये इसी पे छोड़ देंगे, और सारा प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग करेंगे। जैसे फिर देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए मैं आम खाता हूँ, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट भी है। फिर से मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं, यानी सब्जेक्ट करते हैं। होने या करने को क्रिया कहते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम का फल पड़े। देखिए, मैं आम खाता हूँ, देखिए, नहीं 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 नहीं, ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो गया। थोड़ा सा मैं आम खाता आ रहा हूँ ना, मैं आम खाता आ रहा हूँ, तब ना आएगा मैं आम खाता आ रहा हूँ। देखिए देखिए, जिस पर काम का फल पड़े, यदि हम आम को खाएंगे, सोचिए थोड़ा सा, जिस पर काम का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो काम का फल यानी मान के चलिए हम खा रहे हैं, तो खाने का फल यानी हम आम को दांत से खाएंगे तो दर्द किसको होगा? आम को होगा। तो मैं तो करता होगा, मैं तो खा रहा हूँ। जो काम कर रहा है उसको कर्ता बोलते हैं, जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं। तो मैं तो वो काम कर रहा है, लेकिन काम क्या हो रहा है? खाने का हो रहा है। लेकिन जो काम हो रहा है खाने का, ये किसको चिबा रहा है? किसको चबा रहे हैं आप? दांत से किस पे असर पड़ रहा है? किसको तकलीफ हो रहा है? आम को होगा। तो कोई भी काम करने का, हम किसी को मारे हैं लेकिन उसका जो प्रभाव पड़ा किस पे पड़ा? जिसको मारेंगे। तो यहाँ हम आम को खा रहे हैं, तो काम तो हम कर रहे हैं खाने का, उसका फल किस पे भुगतना पड़ रहा है? आम को। तो आम हो गया ऑब्जेक्ट, जिस पर काम का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं, ठीक है। देखिए, तो अब देखिए ये नियम लगाइए, एस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का। और टेंस का जो सूत्र जो बताएं आपको, हैव या हैज प्लस बीन प्लस भी में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, इसको भी दोनों को यूज कीजिए। देखिए, कीजिए, मैं सब्जेक्ट चुनिए, पहले सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट आई है तो आई को लिखिए। उसके बाद क्या है? पहले बनाइए मैं खाता आ रहा हूँ। उसके बाद क्या है? हैव बीन, इसके साथ हैव बीन लगेगा नियम अनुसार, एच ए भी हैव बीन। उसके बाद वर्ब चुनिए। वर्ब क्या है? क्रिया क्या है भाई? खाना है, तो खाना को हम बोलते हैं ईट। और नियम अनुसार क्या लगता है? भी का चौथा रूप लगता है, आईएनजी लगाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मैं आम खाता आ रहा हूँ, मैं जो इंसान एक हूँ, तो मैं एक ही आम नहीं खाऊंगा, एक बार में मैं एक ही आम खाऊंगा। आई हैव बीन ईटिंग, तो मैं आम खाऊँ, कितना आम खाऊंगा? एक आम। तो ए मैंगो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए मैंगो। आई हैव बीन ईटिंग ए मैंगो। अच्छा, यहाँ पर रहता कि हम लोग, देखिए यहाँ रहता कि हम लोग आम खाते आ रहे हैं। हम लोग बहुत सारा आदमी है, बहुत सारा है, तो उसमें क्या एक बार में कितना? बहुत सारा आम खाएगा। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। तो वी, ये सब मिटा दीजिए। वी क्या है? फर्स्ट पर्सन में आई वी आता है। आई में सिंगुलर नंबर आई रहता है और प्लूरल नंबर वी रहता है। तो वी के साथ क्या लगना चाहिए? हैव बीन जोड़ दिए। उसके बाद खाना का क्या होता है? ईट होता है, तो इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। वी हैव बीन ईटिंग, हम लोग कितना आम खाएंगे? बहुत सारा आम खाएंगे। तो एक आम तो रहेगा ना कि दिन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैंगोज, MANGOES, पूरा नंबर हो गया मैंगोज। देखिए एक बात याद रखिएगा कि जब किसी शब्द या कोई मैंगोज है
इसके अंत में क्या है, ये वोवेल है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ वोवेल रहेगा वहाँ ES लगाते हैं। नहीं तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के हम बताएंगे नियम, जब बताएंगे नंबर बताएंगे डिटेल से तो बताएंगे, इसे याद रखिए। अच्छा, तुम आम खाते आ रहे हो, तो इसका क्या हो जाएगा, तुम मतलब किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, बता देते हैं। तुम आम खाते आ रहे हो। देखिए, तुम कहने से सिर्फ एक व्यक्ति का बोध होता है। देखिए, 5 गो लड़का है, कौन जाएगा बाजार, तुम जाओगे, तो एक का बोध हो रहा है कि कोई एक जाएगा। तुम लोग कहने से तुम सभी जाओगे। तो यू हैव बीन ईटिंग ए मैंगो, क्योंकि तुम मतलब एक होता है ए मैंगो, ठीक है। उसके बाद जब तुम लोग आम खाते आ रहे हो, तुम लोग आम खाते आ रहे हो, तो यू हैव बीन ईटिंग मैंगोज हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि तुम लोग बहुत सारा आम खाएगा। उसके बाद वह आम खाता आ रहा है, ही हैज बीन ईटिंग ए मैंगो, वह भी एक का, वे सब या वे लोग हो जाएगा, तो वे लोग आम खाते आ रहे हैं, तो दे हैव बीन ईटिंग मैंगोज, ठीक है। तो आगे अब थोड़ा प्रैक्टिस में बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, तो मैं अब तक दे देता हूँ कि देखिए, मैं गाता आ रहा हूँ। देखिए, गाना क्या होता है, कल भी बताए थे हम। गाना का सिंग होता है, SING, सिंग मैंने गाना। V1 रूप, V2 क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा आपका सेंग, उसके बाद